परमेश्वर का पवित्र नाम और मेरा प्यारा भाई बहनों को धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुनने वाले बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा चिंता के लिए ज़बूर की किताब 136 वर्स 23 हम लोग पढ़ेंगे। ज़बूर चैप्टर 136 उसका 23 हम लोग पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 136 वर्स 23। उसने हमारी दुर्दशा में मेरी स्तुति सुन ली, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया! कितना गहरी बात है, कितनी गहरी बात है परमेश्वर आज दिया। वो देखिए, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी स्तुति सुन ली, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के सामने झुकने वाले मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर का आत्मा तुझसे चाहता है उसका स्तुति लेना, उसके सामने तेरा कमजोरी में, तेरा मुसीबत के वक्त में, तुम्हारे जिंदगी के अंदर खुशियाँ जब खत्म हो जाए, सबसे तू अलग हो जाता है। किसी का मदद तेरा पास नहीं होगा, कोई तेरा साथ नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं होगा, सबके लिए तुम पराया बन करके बाहर जीता होगा। मगर वहां पर तुझे जानने वाला एक है, वही खुदावन यीशु मसीह है। तेरा दुर्दिशा में, तेरा गरीबी में, तेरे परेशानी में कोई भी तुझे पहचाने का नहीं। अपने भाई भी लोग भी है ना, उसका बराबर नहीं होने से कभी तुमको ना देकर जैसे चले जाएगा। पर एक बात तो है, सब कोई मुंह मोड़ के चले जाए, तुम्हारे सामने मुंह उठा के चलाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। इसलिए उसका एक तुम धन्यवाद करो। सुबह का वक्त प्रभु यीशु के सामने, जो उसका सामने जो झुकता है, उसको परमेश्वर बहुत आगे लेकर आता है। आज परमेश्वर के वचनों के साथ जीने वाले मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, आज एक बात याद रख ले, परमेश्वर का स्तुति ले, उसके धन्यवाद करे, उसका शुक्रगुजार करे, वो तुमको याद रखेगा जरूर। माँ बाप भूल जाएगा मगर परमेश्वर तुझे भूलेगा नहीं। तो देखिए, पहला पत्रस उसका 5:6 में पढ़ते हुए ये बात लिखा हुआ है। वो जो वहां पर जो लिखी हुई बात के अंदर गहरी गहरी मजाक का साथ लिखा हुआ। देखिए, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अब दीनता से रखो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, हालेलुया, उठाए या बढ़ाए, हालेलुया। उचित समय पर तुझे बलवंत हाथ के नीचे वक्त में तुझे उठाने के लिए, उचित समय पर तुझे उठाने के लिए मसीह यीशु का बलवंत हाथ के नीचे बैठे रहे, दीनता से रहो बोल करके परमेश्वर का आत्मा लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर तुम परमेश्वर के सामने दीनता का साथ रहेगा तो परमेश्वर तुझे उचित समय पर, वक्त में तेरा सिर को बुलंद करेंगे। हालेलुया बोलेंगे सुबह का वक्त, हालेलुया। अगर परमेश्वर का हजूरी पर तुम बैठा है, दिन भर तुझसे दुआ मांगता है, तो समझो सुबह और शाम और रात का टाइम 2-3 टाइम उठकर तू अगर अपने समझे उठ के दुआ करेगा तो परमेश्वर तुझे वक्त में उठाएगा, यानी मतलब तेरा सिर को बुलंद करेगा, कभी भी तुम झुकने ना देगा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा, यानी जो कि दाऊद को मालूम है, दाऊद का भाई लोग सब सेना में, शाऊल का सेना का भाई लोग है, सेना में लोग काम करते हैं, सेना में लगा वो सेना है। तो समझिए, वो शाऊल जो कि दाऊद जो है सबसे छोटा है घर का, उसको कोई भी याद नहीं कर रहा। सबसे छोटा वाला को कोई याद नहीं कर रहा, इधर से उधर अपना जा रही, क्या करता है, जंगल में जाकर के अपना बाप का जितना संपत्ति, जितना भेड़िया है उसको संभालता है। मगर वो हम बैठ करके चुपचाप नहीं बैठता था, वो परमेश्वर को शुक्रगुजार करता था, धन्यवाद करता था। उसने अपने क्या किया, उसने अपने परमेश्वर को जहां भी बैठता था, उसने बैठ के खुदावन को धन्यवाद करता था। इसलिए खुदावन को उसको याद था, माँ बाप को याद नहीं था और परमेश्वर को याद था। इसका दिल के बारे में परमेश्वर को मालूम था। यहाँ पर जो लिखा वो देखिए, वहां पर परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ नबूवत करने वाला शमूएल अभी इधर ईसाई के घर में पहुंचा हुआ है। उससे पूछ रहा है, तेरे घर में कितना और कोई है? उसका 16:11, पहला शमूएल का किताब 16:11 में लिखा हुआ है, और तुम्हारा बच्चों में कोई है? तो बोलते सबसे छोटा है, वो जंगल में भेड़िया चराता है। बाप का यही कहने का, छोटा बेटे के बारे में जो यही बता रहा है, मेरा एक पीछे छोटा बेटा है मगर वो यहाँ नहीं है, वो जंगल में भेड़िया चरा रहा है, नहीं चरवाह बनकर जी रहा हूँ। भाई लोग सब बड़ा है, मतलब मिलिट्री वाला, इज्जत है, सैल्यूट है, सब कुछ मिलता है उसको, तो उसको सबको याद रखता है। जो छोटा है उसको याद करने के लिए उसको वक्त नहीं बोलते, वो जंगल का अंदर है बोलता है। आज मेरे भाई, तुझे याद करने के लिए माँ बाप या भाई या कोई भी तेरे साथ नहीं होगा। भाई लोग का बराबर तू नहीं आएगा, तू लोग कोई भी तुझे सैल्यूट ना देगा, तुमको इज्जत नहीं करेगा। तुम छोटा है बोलकर, तो गरीब है बोलकर तुमको दबाएगा। मगर परमेश्वर जो गरीब को जानता है, क्योंकि तेरा दुर्दशा में तेरा दुआ सुनने वाले जिंदा है आसमान पर, आज उसका नाम पर नारा लगाओ, वो वक्त में तेरे सिर को बुलंद करेंगे। आज यह आवाज सुनने वाले मेरे बच्चे, एक एक भाई बहनों के ऊपर आज होली स्पिरिट का टचिंग है, पवित्र आत्मा का टचिंग है। आज अगर तुम परमेश्वर का हजूरी में झुक कर बैठेगा, परमेश्वर तुझे वक्त में तेरे सिर को बुलंद करने वाला परमेश्वर है। देखिए, परमपिता पिता यहोवा ने अपना बेटे को इस धरती के अंदर छोड़ा, इंसान बन गया है, सारा दुनिया का मालिक है, इंसान बन के आ चुका है। जिंदगी के अंदर उसको कुछ भी नहीं था, मगर एक बात है, परमेश्वर के साथ जीने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाले, इसी तरह तुम भी दुनिया में रहिएगा, दुर्दशा जरूर आएगा, तकलीफ आएगा जरूर है, और बचाने वाले यहोवा जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह धरती में आकर 30 साल तक उसका माँ बाप छोड़ के किसी को भी मालूम नहीं था कि किसका बेटा है।
पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर के माँ बाप को छोड़ के किसी को मालूम नहीं था, सबको सही वो सबका बेटा बोल के बताता था। मगर जब 30 साल में जॉन बपतिस्मा का हाथ में जब बपतिस्मा लेने के लिए जैसे यॉर्दन नदी के अंदर उतरा, यॉर्दन नदी के अंदर उतर कर बपतिस्मा लेते साथ वहां पर देखिए परमेश्वर का क्या अगुवाई था। मत्ती की किताब वहां का 3:16 से मैं पढ़ता हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आ गया और देख उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर का आत्मा का कबूतर के समान उतरा है और उसके अपने ऊपर आते देखा। और देख एक आकाश का वाणी हुई, वही यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर का हुक्म पूरे किए बिगर पिता ने भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था, अपना बेटे का ऊपर में। तो हम जैसे पापी और गुनहगार के ऊपर में कहां से खुदा का बरकत आएगा। तुम खुदावन का हुक्म को पूरा मानेगा ना, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा को हासिल करेगा, तो जैसे तुम बपतिस्मा के लिए बपतिस्मा लेके बाहर पानी से निकलते साथ आसमान खुलेगा, उधर से एक ऊंचा आवाज आएगा, उत्तर दिल के अंदर से बात करेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इस पर मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इस पर मैं खुश हूं बोल के उधर से आवाज तेरे कानों में सुनेगा। आज परमेश्वर का हुक्म को पूरा करने के लिए तुम तैयार हो, परमेश्वर का हुक्म को पूरा मानने के लिए तो तैयार हो। आज परमेश्वर आपका साथ रहेंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपका लाइफ में ब्लेसिंग देंगे, आपको आगे लेके चलेंगे। आप अगर ईमान का साथ चलेगा तो आज पवित्र आत्मा आपका साथ चलेंगे। आप आत्मिक समर्थी, पारिवारिक समर्थी तेरे जिंदगी के अंदर आए। आज होली स्पिरिट का समर्थी उंडेल प्यारा पिताजी, तेरे बच्चे लोगों को तेरे पाकल हुक्म अंदर छुपाता हो, हर एक को ऊपर आशीष की हाथ रखना, तेरे हुक्म को पूरा करने का दिल और दिमाग दीजिए, उसके अंदर हलीमी दीजिए, साथ साथ तेरे सामने चलने का ताकत दीजिए। पितर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष से भरू, लहू के अंदर छुपाता हूं यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।